सनातन विरोधियों के आगे ठाकरे ने टेक दिए घुटने। जिस डीएमके के नेता दिन रात सनातन को कोसते हैं, उस डीएमके के मुखिया स्टालिन के साथ ठाकरे बैठते हैं। क्या सनातन विरोधियों से कर लिया हिंदुत्व का सौदा? ये राजनीति भी गजब का खेल है, जहां सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए अपनी विचारधारा को भी ताक पर रख दिया जाता है। यकीन न हो तो महाराष्ट्र चले चलिए, जहां शहर मुंबई में कभी बाल ठाकरे रहा करते थे। वही बाल ठाकरे जिनकी पहचान महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर थी, क्योंकि बाल ठाकरे ने हिंदुत्व से कभी कोई समझौता नहीं किया। ये बाल ठाकरे ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि बाबरी ढांचा गिराने में मेरा हाथ नहीं पांव था। कुछ ऐसे ही मिजाज के थे हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे, जिनके रहते मातोश्री से जब भी आवाज उठी हिंदुत्व के समर्थन में ही उठी। लेकिन बाल ठाकरे के जाने के बाद लगता है मातोश्री से हिंदुत्व के लिए आवाज उठनी बंद हो गई है। जिस उद्धव ठाकरे के हवाले बाल ठाकरे शिवसेना छोड़ गए थे, सबसे पहले उस शिवसेना के ही दो टुकड़े हो गए। और फिर जिस महाराष्ट्र की सत्ता के लिए ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था, वो सत्ता भी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन इसके बावजूद लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सियासी सबक नहीं सीखा और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उन नेताओं के साथ उतरने जा रहे हैं जिनका इतिहास रहा है हिंदुत्व और सनातन धर्म को कोसने का। फिर वो चाहे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस रही हो या फिर तमिलनाडु में सरकार चला रही एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके। इस देश ने देखा है कैसे कांग्रेस सरकार ने रामलला के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, तो वही सीएम स्टालिन और उनके नेता तो आज भी सनातन धर्म को कोसते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने नेताओं का विरोध करने के बजाय इनके कंधे पर पैर रखकर लोकसभा चुनाव जीतने का रास्ता चुना। और जब ऐसे हालात आते हैं तो तस्वीर भी ऐसी ही आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टालिन और राहुल गांधी के बीच उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व बेचारा कैसे दुबका और सहमा सा नजर आ रहा है। ये तस्वीर है कांग्रेस की उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसका समापन 17 मार्च को महाराष्ट्र के शहर मुंबई में हुआ और राहुल गांधी एमके स्टालिन जैसे विपक्षी नेताओं की मेहमान नवाजी कर रहे थे उद्धव ठाकरे। इसी समापन कार्यक्रम के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया, दिन रात सनातन धर्म को गाली देने वाली डीएमके पार्टी के मुखिया सीएम एमके स्टालिन और कांग्रेसी राहुल गांधी के बीच उद्धव ठाकरे दुबके नजर आए, जिस पर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज मारते हुए कहा कि रामद्रोहियों के बीच में राम भक्त जैसे लंका में विभीषण। और ये बात उन्होंने यूं ही नहीं कही है। जिस स्टालिन के साथ उद्धव ठाकरे दुबके से नजर आ रहे हैं, ये वही स्टालिन है जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। बात यही खत्म नहीं होती। स्टालिन की पार्टी डीएमके के एक और नेता ये राजा ने भी सनातन के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसा सोचती है डीएमके पार्टी, जिसके मुखिया एमके स्टालिन के साथ बैठे हैं उद्धव ठाकरे, जो खुद को कट्टर हिंदुत्व वाला नेता बताते हैं। लेकिन सनातन विरोधी स्टालिन के साथ मंच साझा करते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। जिस तरह से राहुल गांधी आज तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं जा सके, उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तक अयोध्या में कदम नहीं रखा, जबकि उनके पिता बाल ठाकरे का सपना था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देखना। ऐसे हिंदू हृदय सम्राट वाले नेता के बेटे होने के बावजूद उद्धव ठाकरे राम मंदिर निर्माण के बाद एक बार फिर झांकने तक नहीं गए। इसी बात से समझ सकते हैं कि सनातन विरोधियों के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व भी लगता है मर गया है। राजनीति के लिए विचारधारा से समझौता करने वाले उद्धव ठाकरे के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।